हमारी माउंट आबू यात्रा अभी जारी है। अभी तक हम ऊपर थे आबू पर्वत पर, और अब हम आ गए हैं शांतिवन नीचे, जो कि आबू रोड पर स्थित है। ब्रह्म कुमारी का वर्ल्ड हेडक्वार्टर है। खूबसूरत वाइब्रेशन, बहुत खूबसूरत दिन। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजयोगी, कई वर्षों से समर्पित गणेश भाई जी। तो भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम आपको लेकर आए हैं उस जगह पर जिसका नाम ही है शक्ति स्तंभ। ये वो स्थान है जहाँ पे दादी जानकी जो हैं, उनका अंतिम संस्कार हुआ था। 104 वर्ष की वह थी। ब्रह्मा कुमारी की एक बहुत बड़ी स्तंभ, एक बहुत बड़ी पुरुषार्थियों में से एक, और उनके स्तंभ का हम एक दौरा करेंगे, आपको दिखाएंगे, स्तंभ के दर्शन कराएंगे, और हमारे साथ कंटिन्यू हमको गाइड करते रहेंगे गणेश भाई जी। तो भाई जी, शुरू करें इस यात्रा को, और दादी जानकी का जो स्तंभ है इसको हम दर्शकों तक लेकर चलते हैं। ओम शांति। शरीर का नाम गणेश भाई है। अभी हम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के कॉम्प्लेक्स जो शांतिवन है वहाँ पर खड़े हैं। यह आपको दिख रहा है सामने, ये दादी जानकी का स्तंभ है। यहाँ पर हमारे दादी जानकी को श्रद्धांजलि दी गई थी, उनको यहीं पर उनका दाह संस्कार किया गया था। तो दादी जानकी हमारी जो 104 साल की होकर उनने शरीर छोड़ा। तो दादी को जो मतलब सन 2020 27 मार्च को दादी जानकी जी ने अपना शरीर का त्याग किया था, बाप दादा की गोद ली थी। तो सामने जो देख रहे हैं आप दादी कॉटेज है, ये हमारी दादी जानकी जी का कॉटेज है। ये दादी का फोटो लगा है। तो दादी के उनके निवास के सामने ही दादी का हमने जो है वो स्तंभ बनाया। तो दादी की अस्थियां हैं वो स्तंभ के अंदर ही डाली है, जिससे लोगों को शक्तियाँ मिलती, प्रेरणा मिलती है। देश विदेश के लोग आते हैं और दादी से प्रेरणा लेके जाते हैं, शक्तियाँ लेके जाते हैं। तो आज तक दादी लोग अनुभव करते हैं, दादी यहीं पर है, हमें आशीर्वाद दे रही है, दादी कहीं नहीं गई, हमारे आसपास ही है। तो लोग ऐसा अनुभव करके जाते हैं। तो ये इधर दादी का कॉटेज है, दादी जानकी निवास करती थी। ये दादी के कॉटेज का गेट है, ये दादी का फोटो लगा है, और दादी का गेट के सामने ही दादी जी का स्तंभ बनाया है। तो गणेश भाई जी ने बताया कि इस स्तंभ के अंदर ही दादी जी की दिव्य अस्थियां हैं, जिनसे लोगों को शक्ति की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर जब हम आते हैं तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है शक्ति स्तंभ इन लविंग मेमोरी ऑफ राज योगिनी दादी जानकी जी। और ये जो डेट है उनकी, ये थोड़ी सी फेड होगी, लेकिन मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। 1/1/1916। तो दादी जी का जो जन्म है वो 1/1/1916, और जिस डेट को उन्होंने शरीर त्यागा वो थी 27/3/2020, 27 मार्च 2020, जैसे हमारे गणेश भाई जी ने बताया। और अब हम चल रहे हैं शक्ति स्तंभ के अंदर, आपको पूरा शक्ति स्तंभ हम दिखाते हैं। तो आइएगा। और ये एंट्री पे ही ये एक रेड कारपेट बिछा हुआ है, और सामने हमको बहुत खूबसूरत दिव्य अलौकिक शक्ति स्तंभ, जिस पे लिखा हुआ है ऑनेस्टी, और उसके नीचे लिखा है सच्चाई। भाई, अध्यात्म में रहना है तो बिना सच्चाई के कैसे रहेंगे। दादी जी का बहुत खूबसूरत शक्ति स्थल, ऑनेस्टी एवं सच्चाई। नीचे कुछ स्लोगन हैं, जैसे मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, केयर शेयर एंड इंस्पायर अदर्स इन लाइफ। और इस स्तंभ के अंदर से आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत नक्काशी की हुई है चारों तरफ, वाइट मार्बल। भाई, ब्रह्मा कुमारी है तो सफ़ेद कलर तो होना ही है, आत्मा श्वेत, तो हर चीज़ श्वेत। और जब हम इसका राउंड लेंगे, आपको अभी हम दिखा रहे हैं, तो ये पिलर्स आप देख सकते हैं, इन पिलर्स के बीच में से। और एक और यहाँ पे स्लोगन लिखा हुआ है, सच्ची दिल, साफ दिल और बड़ा दिल रखो तो सफलता हमारे साथ रहेगी। दादी जी का बहुत सच्चा और साफ दिल था, बहुत प्रेम था उनमें। फिर एक और स्लोगन लिखा हुआ है यहाँ पे, धीरज, शांति और प्रेम। ये 3 गोली खा लो तो सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। भाई, लोग गोलियां जो खा रहे हैं वो डॉक्टर से लेके खा रहे हैं, लेकिन यदि आपने धीरज, शांति और प्रेम की गोली खा ली तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ऊपर लिखा हुआ है इसमें क्लीनलीनेस, सफाई। देखिए, आजकल स्वच्छ भारत अभियान हमारा मोदी जी का मुहिम है, और मोदी जी एक योगी भी हैं, ये तो हमें मानना ही होगा। और दादी जी के स्तंभ पे भी लिखा हुआ है सफाई। जहाँ स्वच्छता होगी वहीं शांति होगी, वहीं पवित्रता होगी। तो अध्यात्म है तो स्वच्छ तो रहना ही होगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक और स्लोगन है, ज्ञान का स्मरण करो तो मन शांत और तन शीतल हो जाएगा। वैन वी बिकम लाइट वी कैन रिसीव गॉड्स माइट एंड देन एवरीथिंग बिकम्स राइट। उसके बाद सिंप्लिसिटी, दादी जिन्होंने ब्रह्म कुमारी के लिए इतना बड़ा पुरुषार्थ किया, इस यज्ञ में इतनी बड़ी सेवा दी, पूरे विश्व में
ब्रह्मा कुमारी को उन्होंने फैलाया और लोग उनकी वाइब्रेशन में आके बहुत अपने आप को धन्य फील करते थे। तो सिंप्लिसिटी जो दादी में स्वयं थी, सादगी, और नीचे लिखा है ऑनेस्टी को अपना फ्रेंड बना लो तो रॉयल्टी आ जाएगी। भाई रॉयल्टी के लिए मत भागिए, आप पहले ऑनेस्ट बनिए, रॉयल्टी उसका बाय प्रोडक्ट है, पीछे पीछे आता है। और फिर उसके बाद ये परिक्रमा हमारी लगभग पूरी हो गई है। पवित्रता, सत्यता, नम्रता, धीरज और मधुरता के गुणों को अपना साथी बना लो। हैप्पीनेस इज गॉड्स इनहेरिटेंस टू अस, लुक आफ्टर इट केयरफुली सो दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। तो ये दादी जी की कुछ सीख, ये बहुत खूबसूरत दादी जी का शक्ति स्थल। गणेश भाई, आप तो माउंट आबू में वर्षों से रह रहे हैं, आप कई बार दादी जी से मिले होंगे, दादी जी का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ होगा। कोई चीज़ जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहे, कैसा लगता था जब भी आप उनकी वाइब्रेशन में होते थे? जी, हम दादी जी जब भी मिलते थे तो हमेशा हम ये दादी जी तो हमेशा परमात्मा की याद में रहती थी। जब भी हम दादी से मिलते हमें लगता है हम परमात्मा से मिल रहे हैं, परमात्मा के साथ ही दादी जी परमात्मा का अंग संग रहती थी। तो हम दादी से मिलते हमें लगता है दादी से शक्तियाँ मिल तो रही हमें, साथ में परमात्मा से भी शक्तियाँ मिल रही है। तो दादी से हमें हमारी माता पिता का भी अनुभव होता था। दादी हमारी माता भी है, पिता भी है, हमारा गुरु भी है, सखा भी है। हमारी दादी दादी हमको फ्रेंड की तरह रखती थी, प्यार करती थी, टोली खिलाती थी। और दादी के साथ हमने खूब पिकनिक मनाया, दादी का बर्थडे मनाया। और दादी हम सबके साथ गुलगुल रहती थी, हंसाती थी। और दादी हम सबको बड़े प्यार से रखती थी। और जब हम दादी जी से दृष्टि लेते थे तो दादी से हमें क्या शक्तियाँ मिलती थी, बिल्कुल हम खो जाते थे कि हम इस दुनिया में है ही नहीं, अलग दुनिया में पहुँच गए, एक रूहानी दुनिया में, फरिश्तों की दुनिया में। तो दादी हमेशा हमें फरिश्ता नज़र आती थी। और जो भी दादी से मिलते थे वो उस टाइम वो मिलने वाले भी अपने आप को फरिश्ता अनुभव करते थे कि दादी जी फरिश्ता, हम भी फरिश्ता बन गए। तो वो दादी का चलना, बोलना, हंसना, क्या फरिश्तों का जैसा, वो आज भी हमें याद आता है। और जब भी हम दादी के स्तंभ पे यहाँ पर आते हैं दादी से हम गुड मॉर्निंग करने, नमस्कार करने, तो बिल्कुल हमें दादी के वो साकार के रूप याद आ जाते हैं कि दादी का फरिश्ता जैसा चलना, फरिश्ता जैसा बोलना, फरिश्ता जैसा क्लास कराना, दादी कैसे हल्केपन में उड़ती थी, हम सबको उड़ा के परम धाम शिव बाबा के पास योग में ले जाती थी। और दादी ने हमको मेडिटेशन कराया, दादी ने क्लास कराई। और दादी के हमेशा 3 स्लोगन होते थे, सच्चाई, सफाई, सादगी। दादी हमेशा कहती थी हम आप सबको तीनों चीज़ों में रहना है, सच्चाई में रहना है, सफाई से रहना है, सादगी से रहना है। तो ये हमेशा दादी के तीनों स्लोगन रहे, बहुत अच्छा रहे। और दादी के साथ हमें बहुत अच्छा अनुभव रहा। आज भी दादी हमारे दिल में, हमें लगता है कि दादी हमें छोड़ के गई नहीं, हमारे आसपास ही है। तो दादी जो है वो फरिश्ता बन के हमारे आसपास है, जैसा गणेश भाई ने बताया। और सच्चाई, सादगी, ऑनेस्टी, ये सब उनके कुछ स्लोगन थे। और सफाई भी अभी गणेश भाई ने हमको बताया, स्वच्छता। जब्बू भाई जी, आपको भी लगभग 30-35 वर्ष हो गए ब्रह्मा कुमारी में समर्पित हुए। हालांकि आप भोपाल राज्य भवन में मुख्य सेवाएं दे रहे हैं, बट पहले आप माउंट आबू रहे हैं। क्या आपको कभी दादी जानकी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ? ओम शांति। जानकी दादी से मिलने का चांस हुई बहुत। ग्लोबल हॉस्पिटल के सेवा के समय में जानकी दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी, गुलजार दादी के तो जैसे अंग संग में सेवा कर रहे हैं, पांडव भवन बैठे प्रांगण में बैठ के बाबा से समाचार लेकर आते गुलजार दादी, तो अनुभव होते कि साकार में बाबा के साथ के अनुभव थे। तो जब्बू भाई का कहना है कि जब भी वो दादी के सानिध्य में आए तो उनको ऐसा अनुभव हुआ कि वो बाबा के साथ साकार में है, मतलब दादी का मतलब ही बाबा था। एक एक्सपीरियंस मैं बता दूं, दादी आई थी भोपाल 2020 के पहले, और उस वक्त मैं उनसे एयरपोर्ट पे मिलने गया था क्योंकि दादी के लिए काफ़ी भीड़ लगने वाली थी। वो फ़ोटोज़ में इस वीडियो में डाल रहा हूँ। और दादी उस वक्त व्हील चेयर पे थी, तो मैंने कुछ ऐसी परमिशंस कराई थी कि मैं उनको जहाज़ से उतार पाया। और मेरे पास कुछ था नहीं, मैं चूँकि मीडिया में था तो मैं बहुत तेज़ी से 1 या 2 गुलाब के फूल लेकर पहुँचा था। और वहाँ लोग बहुत बड़े बड़े फूलों के गुलदस्ता लेके खड़े हुए थे, लेकिन दादी को वो 2 फूल हैंडी लगा पकड़ना हाथ में। उनको लगा ये बहुत ईजी है इन फूलों को पकड़ना। तो इतनी भीड़ में से दादी ने मेरे सर पे तो हाथ फेरा ही, वो मेरे 2 फूल लेके उन्होंने ऐसे ऐसे लहराए। वो वीडियो में इसमें डाल रहा हूँ। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको मेरे वो फोटोग्राफ्स और वो सारी चीज़ें मिलेंगी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव था। बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मैं ब्रह्मा कुमारी के वर्ल्ड हेडक्वार्टर माउंट आबू में हूँ और दादी जी के स्तंभ के सामने मैं उनसे शक्ति ले पा रहा हूँ। उस वाइब्रेशन में मैं ये कार्यक्रम आपके लिए कर रहा हूँ। ओम शांति।